जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाटिक। चलते हैं जी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ और बात करते हैं कि आज समरी की क्या पोजीशन रही और उसमें देखते हैं कि शेयर्स जो है वो किन किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं और क्या वहां पर हमें बाय करना चाहिए या कि अभी मजीद इंतजार करना चाहिए। कुछ दोस्तों ने कहा यार कि जो वीडियो है उसमें काफी अच्छी हो गई हैं और धुंधलापन जो है वो खत्म हो गया है। यार मैंने कोई सॉफ्टवेयर चेंज नहीं किया, आपस की बात है, यकीन कीजिए कुछ नहीं किया। हुआ कुछ यूं कि मैं ये देख ही रहा था कि यार ये पता नहीं मामला किस तरफ निकल गए हैं, धुंधला पानी नहीं खत्म हो रहा वीडियो बनाते वक्त। क्योंकि मैं मेरे पास वो कोई वो क्या कहते हैं यार, वो सॉफ्टवेयर तो मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, वो एक ही करता था। वो भी पता नहीं क्या हो गया, उसे क्रैश कर गया। तो बेसिकली ये मेरी जो विंडो है ना, ये जो लैपटॉप में है, ये वो जेन्युइन विंडो है ना। तो वो कुछ 4 दिन पहले जो है ना वो कोई अपडेट आई हुई थी कि जी ये अपडेट आप करें, तो वो मैंने अपडेट की। तो वो कलर शलर सारे सही हो गए तो फ्री में ही काम चल गया सारा लेकिन नहीं, इंशाल्लाह मुझे वो सॉफ्टवेयर तो चाहिए क्योंकि मैं ड्राइंग को बहुत मिस कर रहा हूँ। चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, कुछ और मामलात होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर तो जरूर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। खैर, आज जो है जी 247 कंपनीज नीचे रहीं और 80 रहीं ऊपर। मेरा ख्याल है जो 80 ऊपर रही हैं इनको आप छोड़ ही दें। 247 की ही सिर्फ बात करें कि मामलात नीचे की तरफ सिरकते चले जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें, अलगाजी ट्रैक्टर जिंदाबाद आ गया 335 पर, गौर फरमाना चाहिए इसके ऊपर। एटलस होंडा के अंदर इजाफा बहुत अच्छा है। दीवान फारूक मोटर में से 20 पैसे मजीद निकले। कोई बात नहीं, निकलने दे, हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक है। हम्म, गंधारे दोनों भाई नीचे हैं। होंडा एटलस कार कहाँ तक पहुंचा यार, 200 लगा दिया उसने। चलो अच्छी बात है जी, 200 का हमारा था कि इसको 200 तक लगना चाहिए, वो गया लग। अब इसके बाद इसका एक और लेवल है, वो इंशाल्लाह उस पर इंतजार करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में लेवल्स पर काम करना सीखें, लेवल्स पर काम करना सीखें, लेवल्स पर काम करना सीखें। ये मैंने 3 बार दोहराया है। देखिए, लेवल्स पर काम करेंगे तो मार्केट आपका पैसा नहीं खाएगी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके, फर्ज कीजिए, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा। मतलब फर्ज कीजिए होंडा एटलस कार है, आपने इसको पहले खरीदा 220 रुपए के ऊपर, ठीक है। फिर आपने इसकी स्टडीज बनाई, तो स्टडीज बना के पता लगा कि यार इसका दूसरा लेवल जो है वो तो निकल रहा है 200 रुपए का। देन यू हैव टू वेट टिल 200 फॉर बिफोर न्यू बाइंग। जैसे ही वो आपके 200 रुपए के लेवल पे आए, आप उसको बाय कर लें थोड़ा सा। अगेन, मार्केट की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कैश हाथ में होना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपके पास जो कैश है वो है कि आप होंडा एटलस कार के 1000 शेयर खरीद सकते हैं। ना खरीदें, कितने खरीदें? 300। मार्केट भी तो देखिए ना कितना गिर रही है। 300 खरीद रहे हैं 200 रुपए के ऊपर। देन आप इसको रीवैल्यूएट करें। अब आपने इसको रीएवेल्युएट किया तो पता चला कि जी इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो तो निकल रहा है 186 रुपए। अब आप क्या करेंगे? अब आप वेट करेंगे अगेन, मार्केट का वेट करेंगे। अगर तो यहीं से रिवर्स कर जाती है तो पैसे पास पड़े हैं यार, बैठ जाएंगे गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है तो आपके हाथ में कैश होना चाहिए नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करने के लिए। ये आपको बाइंग स्ट्रेटेजी बताई है, आप किसी दिन सेलिंग भी बताएंगे। अब ये लगते हाथ वो बात चल निकली थी, तो होंडा एटलस कार का मैंने आपको नेक्स्ट लेवल भी बता दिया है कि पहले लेवल जो था वो 200 रुपए का था और नेक्स्ट उससे लेवल क्या है, 186 का है। ठीक है, चलें। कैलकुलेशन की हुई थी मैंने, वो मेरे जहन में भी आ गया। कुछ वो क्या कहते हैं, वक्त के साथ साथ चीजें भी वो कनेक्ट होती गई। तो ये मेरी कैलकुलेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे आपने खुद फैसला करना है कि आपने क्या करना है। मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग या कोई मशवरा नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी गपशप करता हूँ। आप अगर इत्तेफाक करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है यार। राइट, साजगार तोड़ गया है 100 रुपया। चलो अच्छी बात है, अब इसकी इसकी नई स्टडीज बनानी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, लोड्स 15 से नीचे 14 पर। प्लस बैटरीज, रुक जाएं यार अभी थोड़ा इसमें। केबल्स की बात करें,
बेल में से 42 पैसे निकले हैं, वेव्स में से 56 पैसे निकले हैं। राइट, ओके, सीमेंट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी निकल रही है, लेकिन अभी हम इसमें कूदने का इरादा नहीं रखते। डीजी खान में आपको याद होगा कल शायद निकले थे 4 रुपए और आज निकले हैं 1 रुपए 20 पैसे। कहाँ तक गिरेंगे? जब गिरेंगे तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। केमिकल सेक्टर में बर्जर में से मजीद निकलेंगे 2 रुपए 84 पैसे, चलो कोई बात नहीं। बाइफो में से सिर्फ 80 पैसे निकले हैं। डेस्कॉन कहाँ तक पहुंचा? 22 रुपए तक। देखिए 22 रुपए इसका अच्छा लेवल है अगर आपने इसको कंसीडर करना है एवरेज करने के लिए। अब लेकिन अब देखिए 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 देखिए, यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ गई। अब फर्ज कीजिए कि 22 रुपए तो अच्छा लेवल है मेरी नजर में एवरेज करने के लिए, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी यही शेयर जो है वो डेस्कॉन का अगर 22 रुपए 70 पैसे पर खरीद रखा है, तो सर फिर तो यहाँ पर बाइंग नहीं ना बनती। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, तेजी में बात कहीं इधर उधर ना हो जाए। देखिए मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक डेस्कॉन का शेयर 22 रुपए पर अच्छा है अगर आपने एवरेज करनी है, लेकिन एवरेज उसी सूरत में करनी है कि जब आपने इससे पहले की बाइंग किसी लेवल पर कर रखी हो। लेकिन अगर आपने ऑड बाइंग कर रखी है कि बस यही ये देख के कि जी डेस्कॉन में से 2 रुपए निकल गए हैं तो सस्ता हो गया, नहीं। अगर ऐसे बाइंग कर रखी है तो फिर एवरेज करना मुश्किल हो जाएगा काम को। 22 रुपए अगर मैंने ये कहे हैं तो वो उसी सूरत में है कि अगर अगर आपकी पहली बाइंग जो है वो कोई अच्छे लेवल पर हो, अच्छे लेवल से मुराद थोड़ा सा हाई लेवल पर हो, उस वक्त मार्केट की कंडीशन के मुताबिक आपने फर्ज कीजिए ये 24 साढ़े 24 पर खरीद रखा है, तो फिर तो समझ लगती है कि अगर वो लेवल था उसके बाद ये लेवल है, देन इसके बाद कोई और लेवल होगा। लेवल्स टू लेवल चलेंगे तो इंशाल्लाह डाउनफॉल को भी इंजॉय करेंगे और अपवर्ड मूवमेंट को भी इंजॉय करेंगे। अपवर्ड मूवमेंट भी आएगी, कहाँ जाना है इसने। आगे चलते हैं जी। लॉटे केमिकल कहाँ तक पहुंचा है? कुछ नहीं निकला यार इसमें से। आगे चलें जी, कमर्शियल बैंक्स। एलाइड बैंक ग्रीन है और इसके साथ सांबा, यूबीएल भी ग्रीन रहा। चलें कुछ चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई नजर आ रही हैं। एमसीबी में से आज निकले हैं 4 रुपए। राइट, एमसीबी क्यों गुस्सा कर गया यार? बीओपी 850 तोड़ा। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो आयशा स्टील में से मजीद 78 पैसे निकले हैं। कोई बात नहीं, निकलने दें इसमें से। रुपए निकले तो बंद हुए ना। बीको स्टील में से, क्रेसेंट स्टील में से 1 रुपया 43 पैसे। मुगल पॉजिटिव रहा आज। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में से निकले हैं 4 रुपए। इंटरनेशनल स्टील में से सिर्फ 1 रुपया निकला है। डीएसएल 3 रुपए जाएगा तो फिर देखेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर में आरएफ अभी पॉजिटिव रहा, जाहिर सी बात है जी। और फातिमा फर्टिलाइजर पॉजिटिव रहा, तो हकीकत में तो दोनों एक ही हैं, और एक ही हैं तो फिर दोनों पॉजिटिव हैं। फौजी फर्टिलाइजर में से 3 रुपए निकले हैं, दैट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। अच्छा शेयर है फौजी फर्टिलाइजर, 100 रुपए से नीचे बुरा नहीं है। लेकिन इसकी एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप इसको ये खरीदें फौजी फर्टिलाइजर को और ये समझेंगे कि ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये नीचे जाएगा को 96 90, मेरा ख्याल है। देखिए माजरत के साथ ये सिर्फ एक मैं मेरे जहन में, आपको पता है कि ये मेरी वो क्या कहते हैं यार, प्री प्लान वीडियो नहीं होती। ना ही मैं पॉइंट्स लिख के बैठता हूँ, बस डिस्कस करते हैं, जो जहन में आया वो बात कर देते हैं। फौजी फर्टिलाइजर का जो शेयर है, मेरा ख्याल है एक मरतबा मैंने इसकी स्टडीज बनाई थी माजी करीब के अंदर, तो मेरा ख्याल इसका दूसरा लेवल को 96 का बनता है। लेकिन इसको प्लीज कंसीडर ना कीजिएगा, अगर मुझे याद रहा तो कल मैं एग्जैक्ट भी बता दूंगा आपको। तो अगर फर्ज कीजिए ये 96 तक जाता है और आप इसको बाय करते हैं, तो फिर ये आगे कोई 200 रुपए तक जाने वाला नहीं है, इसलिए ये रेंज बाउंड शेयर है। और आपको पता है रेंज बाउंड से रेंज बाउंड शेयर्स और रेंज बाउंड मार्केट तो हमारा फिर लव है ना, हमें अच्छे लगते हैं रेंज बाउंड शेयर्स और रेंज बाउंड मार्केट। लेकिन आजकल मार्केट रेंज बाउंड नहीं है रेंज में से निकल गई है।
इजी रहें सर, इजी रहें, हंसें मुस्कुराएं, दिमाग को फ्रेश रखें। आ, मार्केट का गुस्सा घर वालों के ऊपर मत उतारिएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे फिर वो शिकायतें तो हमारे तक पहुंच जाती है ना। इसलिए इजी रहे, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह इसी मार्केट में से रिकवर करके जाएंगे। आगे चलते हैं। फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट। अब अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी आप जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहते हैं जी, इसकी क्या रीजन है। यार देखिए, पॉजिटिव ना रहे तो नेगेटिव होके हमने क्या कर लेना है। पॉजिटिव रहेंगे तो रास्ते नजर आते हैं, और यकीन कीजिए नजर आते हैं, लेकिन वो मैं साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस चीज के ऊपर इतना जोर नहीं देता। जो चीज आप साबित ना कर सकें, क्योंकि आजकल लोगों को फिजिकल चीजें और देखने का और सुनने का बड़ा शौक है, हमारे पास वो है नहीं। तो सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि इजी। अल शहीर पॉजिटिव रहा, दैट्स अ गुड साइन फॉर दैट। बहुत अच्छी बात है और इसको पॉजिटिव रहना चाहिए था। जिलेट भी पॉजिटिव रहा। चले, कुछ उम्मीद की किरणें नजर आनी शुरू हुई हैं। नेशनल फूड में से मजीद 1 रुपये 12 पैसे निकले हैं, कोई बात नहीं। फौजी फूड की बात करें, 11.50 थोड़ा। और अगला अभी फिलहाल मैंने आज इसकी स्टडीज देखने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल मुझे कोई समझ लीजिए कि कुछ सिग्निफिकेंट चीज नहीं मिली। मिलेगी तो शेयर करेंगे आपके साथ। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें, आय हाय 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 हाय, बीजीएल ने 9 रुपए तोड़े यार। अच्छा, किसी ने बाय किया इसको। मैं मिस कर गया हूँ यार। मैं मिस इसलिए कर गया हूँ कि मेरा ये ख्याल नहीं था कि ये इतनी जल्दी 9 रुपए से नीचे चला जाएगा। यकीन कीजिए, मेरा ये ख्याल था कि अभी ये स्टे करेगा तो 9 रुपए से वापस चला जाएगा, लेकिन ये तो 8 रुपए 67 पैसे लगा के गया है। तो अगर किसी ने इसको 8.70 पर बाय किया है और आज इसकी क्लोजिंग है 9 रुपए 32 पैसे पे, तो ये बनते हैं तकरीबन तकरीबन को 70 पैसे। और 8 रुपए 9 रुपए का शेयर है, 70 पैसे बनते हैं, तो सर जी ये को 8% बनता है। और सुबह अगर ये 9:40 पे जाए तो पोजीशनें काटे। अब ये बताने का मकसद ये है कि 8-9% प्रॉफिट मिलता है, पोजीशनें काट दीजिएगा अगर बाइंग 8.70 की है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसको देखना भी नहीं है। आगे चलते हैं जी। इंश्योरेंस में राइट कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, ओके किधर गया जी। एफएनईएल, हाय 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 हाय, एफएनईएल पॉजिटिव रहा जी, 9.5 रुपए लगा के। बहुत अच्छी बात है यार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना शेयर जो है 14 रुपए पे रुका जाके। राइट। लेदर एंड टनरीज की बात करें, भाई हमने क्या दिया था कि सर्विस इंडस्ट्री 500 पे क्विट कर लें, आप निकल जाएं इसमें से। अब जो नहीं निकला हमें नहीं पता। नहीं यार कोई बात नहीं, पता पता क्यों नहीं है, फंस जाएंगे तो कोई बात नहीं, बता देंगे कि कैसे निकलना है। यार ये वैसे कभी कभी थोड़ा सा होता है, एक तसलसल होता है ना। आपसे ताल्लुक नहीं रखना तो फिर किससे रखना है। मिसलेनियस की बात करें, हाय 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 हाय, पाकिस्तान एल्यूमिनियम वाला। ओके, सिंथेटिक प्रोडक्ट है। सिद्दीक टिन प्लेट कहाँ तक पहुंचा, 11 रुपए लगा गया। अच्छी बात है। अब दोबारा 11 रुपए लगाए तो गौर फरमाइएगा इसके ऊपर। राइट, मुदारबस को छोड़ दें यार, स्टडीज नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें, ओजीडीसीएल पॉजिटिव है, पीपीएल भी पॉजिटिव ही समझें। 22 पैसे निकले हैं सिर्फ। आजकल के दौर के अंदर 22 पैसे निकलना पॉजिटिविटी होती है। कोई बात नहीं। देखे ना, अब शेयर्स में से अगर 70 रुपए के शेयर्स में से 2-2 3-3 रुपए निकल रहे हैं, और अगर किसी शेयर में से 22 पैसे निकले तो उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना चाहिए। अटक पेट्रोलियम, यार ये उस दिन जिस दिन से मैंने बात की है उस दिन से अटक पेट्रोलियम जो है ये पॉजिटिव नहीं होता जा रहा है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई खरीद रहा है इसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि शेयर 300 रुपए का है ना। बहरहाल मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड नहीं किया ये वाला शेयर, ये मैं आपको बता दूं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ वो मैंने जो चीज देखी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आगे चलते हैं जी। एसएसजीसी 10 रुपए पर खड़ा है और एसएनजीपी ने आज पॉजिटिविटी दिखाई। अच्छा शेयर है। पीएसओ,
पेपर एंड बोर्ड की बात करें, 3 रुपए का इजाफा पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट में कुछ नहीं है यार, 500 रुपये। ये ना देखा करें कि इसके अंदर इजाफा हुआ है, साथ में वॉल्यूम भी देख लिया करें। रोशन पैकेजेस में से मजीद निकले हैं 44 पैसे यार, मैं 44 रुपए कहने लगा था। फार्मास्यूटिकल की बात करें, एजीपी में से मजीद 6 रुपए निकले। आईबीएल हेल्थ केयर में से कुछ नहीं निकला क्योंकि वो उसमें से पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है। और सरल में से निकले हैं 8 रुपए 75 पैसे। यार ये पिछले दिनों एक दोस्त ने शिकवा किया था, जी आपने कभी सरल का नाम नहीं लिया। नहीं यार, हम लेते रहते हैं, गाहे बगाहे बताते रहते हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें। और आज तो बेचारे का वैसे ही बुरा हाल हो गया है। अच्छा, छोटा गलेक्सो जो है उसमें से निकले हैं 2 रुपए 37 पैसे। अब ये देखिए, चंद चीजें होती हैं उनको जरा थोड़ा सा ना देखना चाहिए। अब ये देखिए, एजीपी जो है ये 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। इसमें से कितने पैसे निकले हैं? 6 रुपए। छोटा गलेक्सो जो है वो कितने का शेयर है? 140 रुपए का, उसमें क्या निकला है? 2 रुपए 37 पैसे। इस तरह से कभी कभी जब वक्त मिले, आज तो हमारे पास वक्त ही वक्त है क्योंकि मार्केट तो नीचे, तो जब वक्त मिले ना तो शेयर्स का आपस में थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन करते रहा करें। अच्छा, इस शेयर में से इस तरह मार्केट गिरी, इसमें से इतने पैसे निकले, दूसरे में से कम निकले, फिर जाके इसकी हिस्ट्री देखें। हिस्ट्री देख के, ये मैं सेक्टर टू सेक्टर की कंपेरेटिबिलिटी नहीं बता रहा, एक ही सेक्टर के शेयर्स की बात बता रहा। फिर उसमें ये देखें कि अच्छा ये सेक्टर, ये शेयर तेजी से गिरता है, ये शेयर आहिस्ता से गिरता है, ये शेयर तेजी से रिकवर करता है। ये जब सारी चीजें आप देखेंगे तो फिर आपको शेयर्स में स्विचिंग करने में आसानी होगी। आगे चलते हैं। पावर जनरेशन के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है, यकीनन है। तो कैपको तो आज बहरहाल ऊपर रहा, अच्छी बात है। जिन्होंने 28 रुपये पर खरीद रखा है वो एंजॉय कीजिए। रिफाइनरीज बाइको में से निकले हैं सिर्फ 20 पैसे, और पाकिस्तान रिफाइनरी में से निकले हैं सिर्फ 40 पैसे। चीजें और कहाँ तक नीचे जाएंगी, फ्लोर पे जो आके तो लगने से रही। शुगर्स को छोड़ दें, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहरहाल कुछ शेयर्स जो हैं वो बड़े, हमें बड़े अच्छे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। टीआरजी पॉजिटिव हुआ, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पाक डाटा कॉम पॉजिटिव हुआ, हम नेटवर्क पॉजिटिव हुआ। हाँ, अलबत्ता हम नेटवर्क में हमारा था कि बाय कॉल थी हमारी। आगे चलें जी, बाकी किसी में नहीं थी। नहीं, बाकी भी थी, पीटीसीएल में थी जी। पीटीसीएल पे हमारी बाय कॉल थी, हमारी हम नेटवर्क पर बाय कॉल थी, और है भी ये भी। आगे चलें जी, टेक्सटाइल को निशात के दोनों शेयर्स नीचे हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है, 10-10 15-15 पैसे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्पिनिंग की बात करें, नहीं। वीविंग को भी छोड़ दें। टोबैको में हमारा शेयर 1030 रुपये पर खड़ा है, और इसको बहुत मार पड़ी है यार, 1200 रुपये से गिरा ये। आगे चलें जी। ओके, पीआईए में से निकले हैं 1 पैसा बस। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पीआईसीटी में से 2 रुपए निकले हैं, कुछ नहीं निकला सर, 150 रुपये का शेयर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पीआईबीटीएल और पाकिस्तान नेशन शैबी कॉर्पोरेशन में से निकले हैं सिर्फ 53 पैसे। लेकिन आज बहरहाल इसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट पहले देखी गई, 60 को इसने हाई लगाया, देन डाउन नीचे की तरफ। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहे, आबाद रहें। मार्केट में डाउनफॉल चल रही है जो आने वाले दिनों में भी आपको नजर आ सकती है मिनी बजट की सूरत में। अब आपने ये फैसला करना है कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं और मामलात आपने किस तरह से मैनेज करने हैं। मैं ज्यादा इसके ऊपर लब कुशाई इसलिए नहीं करता कि मुझे आपके जमीनी हकाइक का नहीं पता, आपने शेयर्स कहाँ खरीदे कहाँ नहीं खरीदे। एक एक पैसे का लेवल इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। सिर्फ महज यहाँ पर बैठ के मैं ये कह दूं जी कि कल आप फलां शेयर्स जो है वो खरीद लें और फलां बेच लें, और मुझे नहीं पता कि आपके पास वो कितने पैसे हैं, क्या किस हवाले से आपके पास पैसे हैं, कल को वो पैसे फंस जाएं तो देन आप मुझे बददुआएं देते रहें। बराए मेहरबानी सीखने की तरफ आइए। ये काफी अरसे के बाद मैंने दोबारा फिर कहा, आज सीखिए। जब आप सीखेंगे तो वो क्या कहते हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, ठीक है ना। अगर इस बात की समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो फिर भी खैर। अल्लाह हाफिज।